नमस्कार, चांदनी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 1 सितंबर से प्रचार अभियान का आगाज करेगी कांग्रेस। सिविल सेवा की परीक्षा कर रहे छात्रों को झटका, प्रारंभिक परीक्षा पर नहीं लगी रोक। भाजपा सुप्रीमो मायावती का बयान, भाजपा सपा की मिली भगत से यूपी में हो रहे हैं दंगे। अब खबरें विस्तार से। सोलापुर के सिविल अस्पताल में बाल रोग विभाग के डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को जहरीली दवा पीकर उसने अपने आप को मौत के घाट उतार लिया। ट्यूशन क्लास के लिए अपने सहेलियों के साथ जा रही छात्रा पर एक मनचले ने दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया। छात्रा को गंभीर हालात में अस्पताल में ले जाया गया। वही आरोपी युवक पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जो पुलिस की कार्यशैली पर कई प्रश्न उठा रहे हैं। ट्यूशन क्लास के लिए अपनी सहेलियों के साथ जा रही छात्रा पर एक मनचले ने दिन दहाड़े चाकू से कई वार कर दिए। छात्रा को गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया है। आरोपी युवक फरार है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर कई प्रश्न खड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार प्रिया तुलसीराम रामगढ़कर कासनगर कॉलोनी श्रीशंकर राव चौहान कनिष्ठ महाविद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा है। स्कूल खत्म होने के बाद वह रेलवे चौकी इलाके में कॉमर्स की ट्यूशन क्लास जाती है। वही कल भी सुबह 11:30 बजे अपनी 4-5 सहेलियों के साथ वह ट्यूशन के लिए निकली थी। इसी दौरान प्रकाश नगर कॉलोनी में देना बैंक के पास उसी के गांव का निवासी आरोपी हर्षल खुशाल अपनी CBZ बाइक से प्रिया के पास पहुंचा और उसके पहले कि किसी भी कुछ समझ आता, बैग से चाकू निकालकर प्रिया पर ताबड़तोड़ 3-4 वार कर दिए। प्रिया के घायल होकर गिरने के बाद भी हर्षल वार करता रहा। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इस दौरान राम मंदिर के पास खड़े कुछ साहसी युवक ने प्रिया को बाइक पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। वह स्थिति नाजुक बताने पर निजी अस्पताल पहुंचाया गया। अचानक हुए इस हमले से बाकी लड़कियां डरकर भाग गईं। केवल मोनिका बोडे नामक छात्रा ने हर्षल को रोकने का प्रयास किया। प्रकाश नगर कॉलोनी के गार्ड सामने ही थे, मगर मुख होकर खड़े रहे और तमाशा देखते रहे। पुलिस स्टेशन भी पास ही था, मगर पुलिस को पहुंचने में आधा घंटा लग गया। यदि उन साहसी युवकों को सचिन लसनकर व राजेश राउत ने प्रिया को अस्पताल नहीं पहुँचाया होता तो प्रिया घटनास्थल पर ही दम तोड़ देती। जो ये घटना हुई स्कूल के परिसर के बाहर, ये बहुत बेकार घटना है। दुर्दैव है कि हमारे यहाँ का समाज इस प्रकार का है, बच्चे इस प्रकार के वर्तन करते हैं। शिक्षक स्कूल की तरफ से हम बच्चों को कभी भी इस प्रकार का अनरेगुलर या अनरिस्पॉन्सिबल बच्चा बनाना नहीं चाहते। हम बच्चा बनाना चाहते हैं वो अच्छा बने, समाज का एक घटक बने, समाज अच्छा बने, अच्छे से समाज चले और देश की उन्नति हो। ये हमारा उद्देश्य होता है और इसी हिसाब से हम बच्चे तैयार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विक्षिप्त हृदय वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको समाज से कुछ लेन देन नहीं, बेटी लड़की इनसे कुछ लेन देन नहीं, ऐसे ही छात्र आकर निर्ममता से उसने उस छोटी सी लड़की के ऊपर 4 वार किए, जिसके कारण प्रियंका आज मौत से जूझ रही है। आप पुलिस और MSCB के प्रशासन से क्या आश्वासन चाहते हैं? पुलिस से हम यही चाहते हैं कि जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे पेट्रोलिंग वगैरह उन्होंने करनी चाहिए समय समय पर। स्कूल के बाहर जो आवारा बच्चे होते हैं, जो क्राइम स्वरूप के हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर बंदोबस्त करना चाहिए। जो 21 तारीख को एक प्यार में जिसने जो हमला किया था, उसके बारे में आज गाँव के मिलकर एक निवेदन देने को आए पुलिस स्टेशन को। हमने उनको आश्वासन किया है कि इस गुनेगार को जो अटैक किया है उसको हम त्वरित से त्वरित हरकत करेंगे। इसलिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए, हमको बना रहे हैं। उसके लिए हम जल्द से जल्द उसको हरकत करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी तरह इस शहर में जो कॉलेजेस है, उस कॉलेज शुरू होते वक्त और शाम में जब कॉलेज बंद होता है उस वक्त जगह पुलिस का बंदोबस्त दिया जाएगा। और गाँव में जो टवारखोर करते हैं, जो मोटरसाइकिल पर घूम के छेड़छाड़ करते हैं, इनका भी लिए भी हम बंदोबस्त करेंगे। और अंजनी से मेडिकल चौक की ओर वंजारी नगर टी पॉइंट पर दिन दहाड़े बाइक पर जा रही युवती का एक युवक ने अपहरण करने की कोशिश की। वह युवती द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी युवक उसके पूरे साथी से मारपीट पर उतारू हो गया। आपको बता दें कि यह घटना दोपहर 3:30 बजे की है। बुल्ढाना जिले में देसी दारू के दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर वहां के महिलाओं ने पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकाला।
बुल्डाना जिले में 420 गांव हैं और इन सारे गांवों में देसी दारू की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, लेकिन प्रशासन अपनी आंखें बंद कर तमाशा देखती है। बुल्डाना जिले में स्थित येल गांव में कुल 1400 लोग हैं। वहीं शराब की दुकानों की संख्या 14 है, जिसकी वजह से येल गांव के लोगों की जिंदगियां और घर दोनों बर्बाद हो रहे हैं। इसकी शिकायत गांव की महिलाओं ने दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए महिलाओं ने तंग आकर मोर्चा का सहारा लिया। इस गांव में लोगों की ऐसी हालत है कि शराब का सेवन पिता तो करता ही है, साथ में बच्चे भी करते हैं। वहीं महिलाओं द्वारा मोर्चा का असर दिखा और प्रशासन ने देसी दारू की दुकानों को बंद कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाओं ने मोर्चा वापस ले लिया। आम्ही शेती करते, 100 रुपये रोजानं कामाला जातो आम्ही, पण आमच्या घरी म्हणजे 12 वर्ष झाले आमच्या घरी दारू म्हणजे अशी गेले पाण्याच्या। आम्ही येळगावच्या महिला आहे, किती के पोलीस स्टेशनला कळवलं आमच्या गावातली दारू काही बंद झाली नाही, आमच्या गावातली दारू बंद व्हा अशी आम्ही विनंती अर्ज करून राहिलो। महिलाच्या जीवाची लय तळमळ होऊन राहिली, महिलाला आत्महत्या करायची वेळ आली, मुलं मला उपाशी मरून राहिले, मुलाचं शिक्षण होऊन नाही राहिलं। आम्ही आता गावून कंटाळून आज पोलीस स्टेशन मध्ये आलो, पूर्ण महिला कंटाळून गेल्या। महिलाला वाटतं आत्महत्या कधी केली तरी चांगलं होईल, रोज या दारूच्या पोलीस मध्ये आहे आणि महिला कंटाळून गेल्या। आम्ही 4-5 खेप पोलीस स्टेशन मध्ये आलो तर आमच्यावर काहीच कारवाई साहेबांनी केली। आता आम्ही कंटाळून 100 महिला इथं आलो की आमचं असं म्हणणं आहे की आजच्या आज आमच्या गावाची दारूबंदी झालीच पाहिजे। आम्ही इतक्या कंटाळलेले की आम्हाला घरात सुद्धा संध्याकाळी राहा वाटत नाही। किती दारूची दुकान आहेत गावात? आमच्या गावात 9-10 दुकाने आहेत। पोलिसांनी काही कारवाई नहीं केली का? काहीच केली नाही। वाघोली स्थित बागेश्वर गार्डन का काम पूरा होने पर भी इसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया था, लेकिन आने वाले 25 अगस्त को इसका उद्घाटन किया जाना है, जिससे वहां के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बागोली स्थित बागेश्वर गार्डन अभी तक काम पूरा होने के बावजूद भी बंद पड़ा था। इसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया था। गांव के लोगों को आपस में उलझने की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था, लेकिन गांव वालों ने आपसी सहमति बनाई और आने वाले 25 तारीख को इसका उद्घाटन करने की घोषणा की। बागोली के लोगों की माने तो यह गार्डन सबसे बड़ा गार्डन है। वही लोगों का कहना है कि इस गार्डन के उद्घाटन से बच्चों और बूढ़ों को घूमने के लिए काफी सही होगा। साथ ही इस गार्डन से बागोली की सुंदरता में और निखार आएगी। बुल्डाना जिले में कई महीनों से दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। यह अत्याचार रोकने के लिए सरकार नाकाम हुई है, जिसके बाद अत्याचार को रोकने और अपनी विविध मांगों को लेकर सामाजिक संगठन की ओर से जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। राज्य में कई महीनों से दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने में सरकार नाकाम साबित हुई है। इस सरकार का निषेध कर उक्त अत्याचार को रोका जाए तथा विभिन्न मांगों को लेकर सामाजिक संगठन समेत नीले बादल की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल मोर्चा का आयोजन किया गया। इस मोर्चा में हजारों के तादाद में महिला पुरुष शामिल हुए। वहीं इस दौरान संगठन के संस्थापक भाई अशांत वानखेड़े ने सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर अत्याचार की घटनाएं नहीं रुकी तो फिर अगर वो शुरू हो जाए तो पूरे राज्य में कायदा और सुव्यवस्था पर प्रश्न उठेगा। वहीं इस मोर्चा में मांग की गई कि राज्य के दलितों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को रोका जाए। रमेश घरकुल योजना की राशि बढ़ाकर देहातों और शहरों में समान राशि दी जाए। यह मोर्चा शहर के स्थानों से होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। वहीं इस मोर्चा में सरकार और पुलिस के खिलाफ निषेध के नारे लगाए गए। महाराष्ट्र के अंदर तमाम दलितों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, इसकी खिलाफत करने के लिए, इसका धिक्कार निषेध करने के लिए इतना बड़ा मोर्चा यहाँ पर आया है। दलितों के साथ में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो नियम बनाए गए हैं, उसकी वजह से हमें उस बात का लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो लाभ मिलने के लिए मोर्चा लाया था और हम महाराष्ट्र सरकार को यहाँ पर एक चेतावनी देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के पुलिस महकमे ने हम लोगों को स्वाभिमान से जीने की आजादी देनी चाहिए। यह आजादी बरकरार रखने के लिए अगर पुलिस महकमा हमें मदद नहीं करता तो ना करे, लेकिन अगर वो जुल्म करते हैं तो फिर कानून सुव्यवस्था बनाने का काम बहुत बिगड़ जाएगा। इस बात का ख्याल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से करेगी। मुंबई के हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के 105 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर पार्टी प्रचार का श्री गणेश करेगी। राज्य के हर जिले के कार्यकर्ता यहां से प्रचार ज्योत अपने अपने जिलों में लेकर जाएंगे और वहां मशाल जुलूस निकालेंगे।
कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से करेगी। प्रदेश कांग्रेस को चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष नारायण राणे ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को प्रदेश चुनाव प्रचार समिति की पहली बैठक थी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में राणे ने कहा कि हमारा चुनाव प्रचार हमारे विकास कार्यों पर आधारित होगा। हमने लोगों के लिए जो काम किया है उसके लिए वोट मांगेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने के दौरान मुख्यमंत्री चौहान के भाषण के दौरान हुए हंगामे पर नाराजगी जताते हुए राणे ने कहा कि हम अपने मुख्यमंत्री का अपमान सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी भाजपा नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम उनका आदर करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सीसैट विवाद के मद्देनजर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए आज होने वाली यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने या इसकी तिथि आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र सीसैट को हटाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर पिछले महीने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ था। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने यह याचिका दायर की थी और इसके लिए न्यायालय ने विशेष सुनवाई आयोजित की थी। याचिकाकर्ता ने साथ ही न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह केंद्र सरकार से सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट को हटाने के लिए कहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यूपी में आए दिन हो रहे दंगों के लिए भाजपा और सपा जिम्मेदार है। दोनों की मिलीभगत से यूपी खासकर पश्चिम यूपी में दंगे हो रहे हैं। केंद्र में जब से मोदी की सरकार बनी है तब से सांप्रदायिक दंगों में इजाफा हो गया है। मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी को पीएम बने 3 महीने हो चुके हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने कई वादे किए थे, कई आश्वासन देकर लोगों से वोट बटोरा था। 3 महीने बीत जाने के बाद भी उनके वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसे लोगों में निराशा है। मायावती ने कहा है कि मोदी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था। मायावती ने कहा कि देश के लोग बढ़ती महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। मोदी ने इन्हें कम करने और रोकने का वादा किया था। बावजूद इसके उन्होंने इस ओर कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि देश में आरएसएस के चलते तनाव बढ़ रहा है। मोदी ने अहम पदों पर आरएसएस के लोगों को नियुक्ति दी है। ये लोग विभाजनकारी नीति पर काम करते हैं। वहीं मायावती ने सपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल है, यहाँ जंगल राज हो गया है। अपराधी खुलेआम घूमते हैं। सपा के कई नेता दबंगई और गुंडई करते हैं। बहु बेटियों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। मुंबई के मनसे के परवीन राय से विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मीरा भाईंदर विधानसभा के अध्यक्ष प्रवीण राय जी हैं। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मीरा भाईंदर की प्रमुख समस्या जो है पानी का है, रोड का है, गटर का है। और वहाँ पे कैसा है, कुछ कानून का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। अगर किसी रोड की समस्या अगर हम लोकल नगर सेवक के पास कोई पब्लिक जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। वहाँ के जो महापौर है, जो आमदार है, वो उसी रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि मुझे इस रोड का विकास करना चाहिए। और पानी का ऐसा समस्या है कि कभी 10 मिनट आता है पानी, कभी 5 मिनट आता है, कभी 20 मिनट आ गया, कभी हफ्ते में 1-2 दिन आता नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या है मीरा भाईंदर को। देखिए, पहली बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोगों के दिल में है कि मनसे उत्तर भारतीयों के विरोधी है, तो इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं राज साहब जी के साथ में काम करता हूँ और राज साहब जी के साथ में उत्तर भारतीयों की संख्या असंख्य है। बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि मैं जिस एरिया में जानता हूँ हर एक एरिया में मुझे कम से कम सैकड़ों की संख्या में उत्तर भारतीय राज साहब के समर्थक मिलते हैं। तो ये कैसा है, ये मुद्दा गलत है और राज साहब जी ने कभी ऐसा कुछ मुद्दा नहीं उठाया है। वो उत्तर भारतीयों और बिहारियों के खिलाफ कभी कुछ ऐसा कुछ काम नहीं किए। कुछ भी अगर किए उनके खिलाफ, वो सिर्फ विकास के लिए काम किए, महाराष्ट्र के विकास के लिए। जो यहाँ पे उत्तर भारतीय बच्चे पढ़ते हैं, जो कोई भी है, पहला अधिकार उनको मिलना चाहिए। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।